नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, कल हम गुण संधि पढ़ाने वाले थे, तो पता नहीं किस कारण से वीडियो करप्ट हो गया, तो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। गुण संधि। गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, ये हम लेते हैं और आ, और इसका संधि किससे कराते हैं? ई और ई से कराते हैं। तो क्या बनेगा? गुण संधि। गुण मतलब गुणा होके, यानी मतलब हम आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं गुणा, लेकिन गुण संधि मतलब ये दोनों विकार होंगे तो एक नए स्वर बनाएंगे। देखिए, ये नया स्वर बना रहा है, लेकिन ये ए बना रहा है। इसी तरह ये है अ और आ का हम विकार कराएंगे किसके साथ? ऊ के साथ। योग हम करा रहे हैं अ और आ, या तो अ ऊ रहे या आ ऊ रहे या आ ऊ रहे या ऊ रहे, ये एक बड़ा कर लो। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक। इसी तरह आप ले लीजिए, क्या? अ ले लीजिए या आ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और री से कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक। अर अर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। तो आप दीर्घ संधि आपको याद करना ही करना था। दीर्घ संधि में कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान ये देना है कि दो समान स्वर आपस में योग करके, बदलाव करके, जब योग करेंगे तो बदलाव होगा, बदलाव होने के बाद जो बनेगा वो दीर्घ स्वर्ग बनेगा। देखिए, ये शायद दीर्घ बन रहा है ना। ठीक। तो अब ये तो याद कर लीजिएगा। अब ये गुण संधि से आप जो क्रम हम याद कराए हैं, क्रम का मतलब ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, हाँ, ये क्रम जो याद कराए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। गुण संधि हम देखिए, ये पहले अ यहाँ ले रहे हैं, ई उ री तक का हम योग करा रहे हैं। ई उ री तक का योग करा रहे हैं, और क्या बन रहा है? अ और आ का ई से करेंगे तो ए बनेगा, अ आ का उ से करेंगे ओ बनेगा, अ और आ का री से करेंगे अर बनेगा। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, एक एक उठा के। पहले इसको उठाते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ना? ये आप समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए, ये एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन चलिए मैं एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। जैसे मैं ले लिया सुरेश ले रहा हूँ। ठीक है, सुरेश ले रहा हूँ। उदाहरण थोड़ा ढूंढना पड़ता है। सुरेश ले लिया। ठीक, तो इसका विच्छेद करिए, कैसे होगा? सुरेश सुर धन ईश, सुरधन ईश, इसका विच्छेद ये होगा। अब अब देखिए, क्या ये सुरधन ईश जो हम विच्छेद किए क्या सही किए हैं? तो चेक करते हैं। इस र में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है, आप लोग जानते हो, क्योंकि भाई हमने वर्णमाला पढ़ाया था, ये सारी बातें बताई हैं। आ छिपा हुआ है, और ये हमारा क्या है? ई। ठीक, अब इन दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, ए बनेगा ना। अब ये जो ए है, ए का मात्रा जो है, या ए, ये जाके जुटेगा कहाँ? इस र पे। ये जो ए का मात्रा है र पे जुटेगा। आइए जुटाते हैं। शो लिख दिए, र लिख दिए, तो अ और ई का हमारा योग होके ए बन गया है, तो ए हमारा यहाँ लगा दिए। तो ये और जो आ था, इसका मामला खत्म। बचा ये श लिख दो, बन गया सुरेश। देखिए, मिला? तो आप समझ पा रहे हैं? मिला? चलिए एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ले लेते हैं सुरेंद्र। सुरेंद्र सुरेंद्र ले रहा है, इसका विच्छेद करिए। हमने लिया सुर ले लिया,
और इंद्र ले लिया। ठीक, सुर इंद्र ले लिया, सुर धन इंद्र। फिर चेक करिए क्या हमने जो विच्छेद किया है क्या सही है, तो इसमें से निकालिए, क्या निकालेंगे, और निकालेंगे, इसमें से ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे। दोनों का योग कराइए, क्या बन जाएगा, दोनों का योग कराने पे देखिए क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक, ए बन रहा है ना, तो इस अब लिखिए, शू लिखे, र लिखे, तो अ और ई का योग हो गया, विकार हो गया, विकार होने के बाद हमारा क्या हो गया, ए। तो जो हमारा विकार होकर जो स्वर आया है वही स्वर यहाँ आएगा, तो ये स्वर यहाँ लिख दिए, ए है ना, ए का मात्रा ये होता है ना, तो ए हो गया। और जो बाकी बचा आधा न अद्र, आधा न अद्र, सुरेंद्र हो गया। समझ गए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, ले लेते हैं प्रेत। प्रेत बड़ा डरावना नाम है प्रेत ले लिया, ठीक है। चलिए इसका करिए संधि विच्छेद, तो प्र धन त, प्र धन प्रेत, सॉरी प्रेत, प्रेत इत, इत होगा, प्रधन इत, प्रधन इत होगा, ठीक है। तो पता करिए क्या सही हुआ, प्र में आ छुपा हुआ है, प्र में आ छुपा हुआ है, और ई है, दोनों का योग होगा, क्या होगा, ए होगा। तो क्या हुआ, प्र, और ये ए होने के बाद ये इस पे लगेगा प्रे, इसका योग हुआ था, विकार हो गया, विकार होने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ है, जो कि जो प्राप्त हुआ हमने यहाँ लगा दिया। अब बचा हमारा तो हमने उतार दिया, देखिए प्राप्त हो गया। यानी जो इसका संधि विच्छेद है ये हमने सही किया है, प्रेत का संधि विच्छेद हमने सही किया, प्रधन इत सही किया, ठीक है। समझ पाए। दो चार और आप अपने मन से करिएगा, आपके पास कोई बुक होगी उससे ढूंढ के ये मेथड इस्तेमाल करके आप सॉल्व करिएगा, देखिए कितना आसान होगा आपके लिए। आइए पढ़ते हैं इसका, ये भी गुण संधि है लेकिन मैं सबका उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, सबका एक एक उदाहरण लेके बता दे रहा हूँ। चलिए इसका कोई उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण कौन सा लिया जाए, इसका कौन सा उदाहरण लिया जाए, चलिए लेते हैं सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, ठीक। चलिए इसको थोड़ा और तोड़ के बता देते हैं, सूर्य, सॉरी तोड़ते हैं इसको, सु धन र धन य धन अ, देखिए सूर्य को ऐसे लिखा जाता है, ये भी आता है पेपर में, ठीक है। फिर धन उ धन द, इसको नहीं तोड़ रहा है, जगह नहीं बच रहा है तो नहीं तोड़ रहा है, सीधा लिख देगा, ठीक है। अब देखिए ये अ उ, देखिए अ उ हमारा मिल गया, क्या बनेगा, ओ बनेगा, अ उ मिल के क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा ना। अब लिख डालिए, सु, ये आधा रहा है, ये आधा रहा, इसमें चला जाएगा, सूर्य। अब ये या के आगे जो विकार हमारा हुआ है वो लगेगा, तो ये विकार होके ओ का मात्रा बन गया था, ओ बन गया था, सूर्यो, और बचा द, यह बचा द, और ये उतार दिया, सूर्योदय मिल गया, देखिए मिल गया ना, समझ पा रहे हैं। चलिए एक और समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जलोदय, जलोदय, ठीक है, जलोदय। तोड़िए इसको, लिखिए जल धन उदय, ये हमने विच्छेद कर दिया, क्या ये विच्छेद सही है, चेक करना है तो इसको और तोड़े, ये रहा ज धन ल धन अ, ठीक, फिर धन उ धन, और ये द और ये ऐसे रहने दे रहे हैं क्योंकि हमको काम इसी का है ना, ठीक। तो ये अ और उ मिलेगा तो क्या बनेगा, विकार होके क्या बनेगा, अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक, ओ बनेगा ना। अब ये ओ इसमें जोड़ दीजिए, जोड़िए, आइए जोड़ते हैं, ये लिख लिया ज ल लिख दिया,
तो ये अ ओ मिलकर क्या हमारा बना है ओ, तो ओ यहाँ लिखिए, तो ओ कैसे लिखा गया, ये ओ लिख दिया हमने, बचा द य, द लिख दो, द य लिख दिया, देखिए प्राप्त हो गया जलोदय। ठीक, इसी तरह आइए और ले लेते हैं, परमोत्सव, परमोत्सव ले लेते हैं, परमोत्सव, इसे भी करिए, परम धन उत्सव। देखिए इसमें म छिपा हुआ है, ओ सॉरी अ छिपा हुआ है, इसमें ऊ है, ये है, तो अ और ऊ, अ ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा ना। तो क्या हो गया, परम, ये ओ का मात्रा लगेगा, परमो, ये आधा जो बचा तो श हुआ, परमोत्सव लग गया। ठीक है, आइए कोई और ले लेते हैं, जलोर्मी। देखिए वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन लेते हैं जलोर्मी, जलोर्मी। आइए इसको संधिविच्छेद करते हैं, जलोर्मी का, जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी, इसमें से अ निकला, इसमें से ऊ निकला, दोनों का संयोग होगा, विकार होने के बाद क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब ये देखिए, लिखिए जल, इसका अ और ये ऊ दोनों योग होके विकार कर गए, विकार करने के बाद ये बन गया ओ, तो ये लगा दिए ओ, और जो बाकी हमारा बच रहा है उसको लिख दो। देखिए जलोर्मी, मिल गया, तो क्या आप समझ पाए, तो ये आप समझ गए, ये समझ गए। आइए इसको समझा दें, अ और र, भाई अ या आ कोई भी ले लेंगे, उसके साथ री स्वर का योग कराएंगे तो विकार होने के बाद क्या बनेगा, और बनेगा। ये हलंत यहाँ लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, आधा र रहेगा ये और। ठीक है, तो कोई लेते हैं एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं, देवर्षि लेते हैं, देवर्षि। आइए इसका विच्छेद करिए, देव धन ऋषि, देव ऋषि। ठीक, इसमें से अ निकालिए, इसमें से री निकालिए, क्या होगा, योग होने के बाद अ र बनेगा। ठीक है, और बनेगा ना, और बनेगा। चलिए लगाइए, ये देव हाँ, ये ऋषि अ, तो यहाँ आ लगेगा, ये अ तो लगेगा, तो आ हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये अ इसमें लग गया। अब ये जो र बचा है, र कहाँ लगेगा, ये श, ये र इसके ऊपर लगेगा, रेप की तरफ, देवर्षि, मिल गया देवर्षि। ठीक, तो क्या आप समझ पाए, तो ये था गुण संधि, गुण संधि। ये गुण संधि का बस 3 ही है, इसी तरह आप लगाएंगे, समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।